31 दिसंबर की रात को 11 बजे मेरे नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज आया था जिसमें लिखा था, आई हेट यू, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आज के बाद कभी मुझसे मिलने की कोशिश ना करना। हालांकि मैं भी 31 दिसंबर की पार्टी कॉलोनी के मेंबर्स के साथ एंजॉय कर रहा था। मैं खुद इस कश्मकश में था कि ये कौन सा नया सिलसिला बनकर खड़ा हो गया। शायद मेरी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड या भाभी से कोई तकरार भी नहीं हुई थी जो इतनी रात को मुझको मैसेज करे और इतनी नाराजगी दिखाए। मैंने मैसेज पढ़कर चुपचाप मोबाइल को जेब में रख लिया और दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। इस पार्टी में हमारी कॉलोनी के ही सभी बच्चे, बूढ़े, भाभियां और दोस्त लोग थे। मैं इधर उधर देखने लगा कि शायद इसी भीड़ में से किसी ने मैसेज भेजा हो और वो मेरी तरफ देख रहा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। देर रात पार्टी खत्म होने के बाद हम सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, लेकिन मुझे सारी रात नींद नहीं आई। सुबह नहाने के बाद नाश्ता करके 11 बजे मैंने अपने कमरे में बैठकर उस नंबर पर कॉल किया। हेलो, कौन? उधर से रूंधे गले से आवाज आई। शायद उसका गला बैठा हुआ था। मैंने पूछा, कौन बोल रही हैं आप? उधर से आवाज आई, आपको किससे काम है? मैंने कहा, आपने रात को 11 बजे मेरे नंबर पर मैसेज किया था। वो लड़खड़ाई हुई आवाज में बोली, सॉरी, मैंने देखा नहीं, आपके नंबर पर सेंड हो गया। वो मैं अपने एक दोस्त को भेज रही थी और गलती से आपके नंबर पर चला गया। मैं माफी चाहती हूँ, आपको परेशानी हुई। मैं बनावटीपन से बोला, वो क्या है कि सुबह मैं लेट उठता हूँ और मोबाइल सुबह भाभी ने टेबल से उठाकर चेक कर लिया। मेरी भाभी तब से मुझ पर गुस्सा कर रही है कि ये कौन है जो रात को 11 बजे आपको मिलने के लिए बुलाती है। मेरा क्यों बैंड बजवाना चाहती है आप? लड़की, सॉरी, मैं गुस्से और टेंशन में थी तो नंबर पर ध्यान नहीं दिया कि आपके नंबर पर मैसेज पहुंच गया। मुझे माफ कर दो, वो डिलीट कर दो प्लीज। मैंने फिर से बनावटी बातें की उसके सामने। चलो ठीक है, वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी फैमिली में सबको पता चल चुका है कि किसी लड़की का मेरे मोबाइल पर मैसेज आया है। वो सब इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वो अनजान नंबर पर गलती से आ गया है। सब मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं कि तू बाहर आशिकी करने जाता है या बिजनेस। शायद वो आपको वेरीफाई करने के लिए कॉल भी कर सकते हैं। लड़की, सॉरी, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ और मेरे नंबर पर किसी का कॉल नहीं करवाना। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ, नहीं तो समाज में मेरी बेइज्जती होगी, क्योंकि मेरे नालायक फ्रेंड की वजह से यह सब हुआ है। मैं इज्जतदार घर से हूँ, लेकिन गलती कर बैठी। उसकी आवाज बैठने के साथ इमोशनल भी हो चुकी थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं अपनी भाभी को और घर वालों को समझाता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? लड़की, निकिता। मैं, ठीक है, बाद में बात करता हूँ। ओके। मैंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। निकिता का ये नंबर व्हाट्सएप पर भी था तो मैंने सेव कर लिया, लेकिन दिन भर कोई बात या मैसेज नहीं हुआ। मैं पूरा दिन अपने ऑफिस से काम निपटा कर घर आ गया। खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने के बाद मैं बेड पर लेटा ही था कि व्हाट्सएप पर मुझे ऑनलाइन देखते ही निकिता का मैसेज आ गया। निकिता, हाय, सॉरी अगेन। मैं, इट्स ओके। निकिता, क्या कर रहे हो? मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि आपका ख्याल आया और आपने हमें याद कर लिया। निकिता, बस ऐसे ही सॉरी बोलने के लिए मैसेज किया। आपको मेरी वजह से अपनी भाभी और घर वालों से डांट पड़ी। वैसे और कुछ भी हुआ क्या? मुझे मेरे और आपके परिवार वालों की इज्जत जाने का भी खतरा है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं, कोई बात नहीं, मैंने एक बार भाभी से रिक्वेस्ट किया है कि वो किसी को इस बारे में नहीं बताएंगी और मैंने भाभी से बोल भी दिया कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है और ऐसे ही थोड़ी सी बात पर नाराज हो गई है। वो मेरी इस बात पर कुछ नहीं बोली और इसके बाद वो ऑफलाइन हो गई। अगले 1-2 दिन हल्की सी हाय हेलो होती रही। बाद में उसने शायद मेरी गर्लफ्रेंड वाली बात पर रिवर्स मैसेज किया, अपनी फोटो भेजो। मैंने अपनी फोटो भेज दी और निकिता से भी उसकी फोटो मंगवा ली। हाय, क्या गजब की सुंदर लगी वो। गोल्डन फ्रेम के गॉगल्स में मस्त लग रही थी और उसका गोल मटोल चेहरा बड़ा ही दिलकश था। मैंने तुरंत उसको मैसेज कर दिया, वाह क्या दोस्त मिला है मुझे। निकिता ने भी मेरी फोटो पर रिवर्स क्लिक करके लव वाली इमोजी भेज दी। फिर हमारी बात आगे बढ़ने लगी। उसने बताया कि वो कॉलेज से एमए फाइनल ईयर कर रही है। संयोग ये कि वो भी सूरत के पास ही एक कस्बे में रहती है और यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अब जबकि हम एक दूसरे से सब तरह की बातें करने लगे थे, तो मैंने एक दिन बातों के बीच ही निकिता को बोला, अगर कोई जरूरत हो तो बोलना, मैंने भी इसी यूनिवर्सिटी से डबल एमए किया है। ये मैंने तब कहा था जब उसका मेरे मोबाइल पर कॉल आया था। उसने मेरी बात सुनी और कुछ नहीं बोली। इधर मैं अपनी धुन में कहता गया। सभी लेक्चरर और स्टाफ से मेरी बहुत अच्छे से बनती थी। हालांकि 2010 में डबल एमए करने के बाद अपना खुद का ही आईटी का बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। इतना सुनते ही वो फिर से कॉल के दौरान ही रोने सिसकने लगी। मैंने बोला, ये कौन सी बात गलत हो गई हमसे?
या कोई भूल हो गई। जो इतना परेशानी में हो वो रोते हुए और सिसकियां लेती हुई मुझसे बोली, मुझे आपसे रूबरू होकर माफी मांगनी है, क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको घर वालों के सामने इतना जलील होना पड़ा है। ये कहकर उसने फिर से कॉल काट दिया। अगले दिन हमारी बात हुई तो उसने बताया कि उसके पापा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, मम्मी हाउसवाइफ और उसका एक छोटा भाई है जो 10वीं में पढ़ाई करता है। दोनों भाई बहन स्कूटी पर एक साथ स्कूल कॉलेज के लिए निकलते हैं। निकिता रास्ते में अपने भाई को स्कूल छोड़कर खुद आगे यूनिवर्सिटी चली जाती है। फिर रात को निकिता ने मुझसे व्हाट्सएप पर बातें की और मिलने के लिए समय पूछने लगी। मैं बोला, आप जहां बोलो मैं आ जाऊंगा, लेकिन हमें कोई देख ना ले ऐसी जगह मिलना था। हालांकि अभी तक मेरे दिल दिमाग पर जुदाई वाली कोई बात नहीं थी। तो मैंने कहा कि कल मकर संक्रांति है, मेरे ऑफिस पर और कोई स्टाफ नहीं आएगा, तो आप वहां पर आ जाना। निकिता बोली, कल मेरी भी यूनिवर्सिटी की छुट्टी है, लेकिन मैं घर पर झूठ बोल दूंगी कि मेरी यूनिवर्सिटी में काइट फेस्टिवल है और कल मैं आपसे मिलने आऊंगी। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम, टेक केयर राजू। मैंने रात को फिर कई बार उसकी फोटो को मोबाइल में ही किस किया और थैंक्स निकिता लिखकर सो गया। अगले दिन मैं सुबह जल्दी तैयार होकर मम्मी से नाश्ता मांगा तो मम्मी ने गजक, रेवड़ी और पराठा परोसा। इसी बीच भाभी ने कहा, क्या बात है देवर जी, आज भी ऑफिस जाना है? आज तो छुट्टी कर लेते, हम सब मिलकर पतंग उड़ाएंगे। मैंने कहा, भाभी वो क्या है कि एक कस्टमर का थोड़ा अर्जेंट काम करना है, शायद दोपहर तक जल्द ही आ जाऊंगा, फिर अपन छत पे पतंग उड़ाएंगे। ये कहकर मैंने नाश्ता खत्म किया और बाहर निकलकर मैंने अपनी कार निकाल ली और कार चलाता हुआ मैं 9 बजे तक सीधा ऑफिस पहुंच गया। इसी बीच निकिता से कॉल पर बात हुई तो वो बोली, आधे घंटे में आपके ऑफिस के एड्रेस पर पहुंच जाऊंगी। हालांकि मैंने देखा कि आज मेरे आसपास के सभी ऑफिस बंद थे। मेरा ऑफिस बिल्डिंग में इस तरह से है, जहां बाहर की साइड शटर लगा है और बिल्डिंग में अंदर की साइड कांच का गेट लगा है। मैंने निकिता को मोबाइल पर बोला कि आप बिल्डिंग के अंदर वाले गेट से एंट्री करना और गार्ड को बोलना कि राजू के ऑफिस पर जाना है, क्योंकि गार्ड को पता है कि मेरे यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियों के मेल फीमेल सभी क्लाइंट आते रहते हैं। मैं अपने ऑफिस में लैपटॉप ऑन करके बैठा था कि मेरी नजर कांच के दरवाजे की तरफ पड़ी तो मैं होशो हवाश खो बैठा। वो बला सी खूबसूरत हीरोइन नीली जीन्स और लाल स्किन टाइट टी शर्ट में गेट पर आ चुकी थी। बालों को पेंसिल क्लिप में सुशोभित कर गॉगल्स को बालों के ऊपर ही सजा रखा था। उसने अपने कंधों पर एक पिट्ठू बैग लिया हुआ था। मैंने कुर्सी से उठकर उसको हाथ से अंदर आने का इशारा किया तो वो गेट को पुश कर ठक ठक हाई हील पहने हुए अंदर ऑफिस में प्रवेश हो गई। हाय राजू, हाउ आर यू? मैं जस्ट फाइन एंड सो हैप्पी टू मीट विद यू। निकिता ने अपना बैग उतारा और एक साइड टेबल पर रखकर हाथ बढ़ा दिया। मैंने उन मुलायम हाथों का स्पर्श किया तो सीधा कट हाथ से दिल के रास्ते जाकर अंडरवियर में चला गया। निकिता, आपने ऑफिस बहुत अच्छा बनाया है, आई लाइक इट। मैं थैंक्स निकिता। ऑफिस विजिट करने वाले हमारे ऑफिस से कई गुना अच्छे होते हैं और उनको हम बहुत पसंद करते हैं। निकिता हंसने लगी। वो मेरे पास में ही दूसरी कुर्सी पर बैठी हुई थी। मैंने बोला, निकिता आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, वैसे आप बहुत स्मार्ट हो। हालांकि मोबाइल में जो फोटो देखी उससे कई गुना सुंदर हो, क्योंकि उसमें आपकी पूरी नहीं सिर्फ चेहरे की ही फोटो आई थी। इसी बीच निकिता को देखकर मेरा पैंट का उभार और लंड का उग्र रूप साफ साफ दिखने लगा। मैंने रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे बैठे ही उसको हल्का सा घुमाकर छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर मैं वापस निकिता की तरफ ही मुंह करके बैठा रहा, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि किसी प्रिय से मिलते समय हमें उनसे थोड़ा भी छुप कर नहीं मिलना चाहिए, सामने वाले को फेस टू फेस ही मिलना चाहिए। निकिता हंसने लगी और बोली, एक छोटी सी गलती की माफी मांगने आपके यहाँ तक आई हूँ, जो मेरे बॉयफ्रेंड की वजह से हो गई थी। अब जबकि निकिता के होंठ सुर्ख लाल हो चुके थे और आंखों में डबल चमक आ चुकी थी, तो मैं भी उससे खुलने लगा। मैंने कहा, सॉरी निकिता, मैं आपकी दिक्कत समझ सकता हूँ और अब जबकि हम दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, तो अपनी कोई भी दिक्कत मुझसे साझा कर सकती हो। मैं आपकी हर राय की इज्जत करूंगा। ये कहकर मैं उठा और कहा, चलो मीटिंग रूम में चलकर बैठते हैं। मैं उठकर आगे आगे चला और निकिता अपना बैग उठाकर मेरे पीछे पीछे ठक ठक करती हुई मीटिंग रूम में आ चुकी थी। उसे मैंने सोफे पर बैठने का इशारा किया तो वो बैठ गई और उसके दाएं वाले सोफे पर मैं बैठ गया। मैंने निकिता की तरफ प्यारी नजर डाली, क्योंकि अब तो उसके कातिल हुस्न या कहूँ कि उस सेक्सी डॉल से नजर हटाने की मेरी कोशिश नाकाम ही साबित हो रही थी। सॉरी निकिता, यहाँ आसपास में आज कोई कैंटीन या दुकान भी नहीं खुली हुई है, अपन यहाँ फ्रिज में रखी कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं। मैं उठने लगा तो निकिता ने बोला, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं बैठो, वो बाद में करेंगे। जब उसने कहा कि बाद में करेंगे तो मैं सोचने लगा कि किस बात के बाद में करने की कह रही है। मैं बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। राजू,
जो भी हो, आप मेरे एक अच्छे दोस्त हो और ना जाने कैसे किस्मत से मिले हो, लेकिन अपनी दोस्ती को किसी की नजर ना लगने देना। मैं वादा रहा निकिता राजू, दरअसल मैं इस रास्ते पर एक बार धोखा खा चुकी हूँ। उसने ये बोलते हुए अपना बैग खोला। मैं उसके चिकने हाथों और उसकी पूरी बॉडी को निहार रहा था। उसने अपने बैग से नाश्ते का एक डिब्बा निकाला और 2 फिज की बोतल निकाली। नाश्ते का डिब्बा खोलकर सामने सेंटर टेबल पर रखा और बोली, मम्मी ने उत्तरायण का आज स्पेशल नाश्ता बनाया था और हर दिन की तरह आज भी मेरी मम्मी ने डिब्बा पैक करके दिया है, लो खाओ। निकिता ने बताया कि उसने 1 महीना पहले ही किसी लड़के को बॉयफ्रेंड बनाया था और 31 दिसंबर रात को हमने न्यू ईयर पार्टी में मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन जब शाम को मैंने उसे कॉल किया तो उसने कॉल नहीं उठाया और उसने ऐसा कर मेरा दिल तोड़ा तथा मेरे सभी सपनों पर पानी फेर दिया। मैंने कहा, सॉरी निकिता, आपके साथ जो गलत हुआ मैं वो परेशानी समझता हूँ और अपनी फ्रेंडशिप में मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाऊंगा। ये कहते हुए मैं सोच रहा था कि क्या 20 वर्ष की उम्र में भी अभी तक निकिता वजन ही रही होगी, क्योंकि उसके शरीर को देखकर लगता नहीं था कि वो अभी तक जुदाई से अछूती रही हो, क्योंकि निकिता एक भरे पूरे जिस्म 5 फुट 6 इंच के मादक शरीर की मालकिन थी जो किसी का भी कत्ल कर सकती थी। निकिता ने अपना बायां पैर उठाकर दाएं पैर पर रख लिया और मेरी तरफ झुककर बैठ गई। इस तरह उसका बायां गोल मटोल कूल्हा ऊपर उठ गया था और जांघों में फंसी स्किन टाइट जीन्स तथा स्लेटी कलर हाई कील के सैंडल उसके पैरों की ब्यूटी में 4 चांद लगा रहे थे। मैं तो देखते ही पागल होता जा रहा था। उसके चूतर 38 इंच की चड्डी और जीन्स में फंसे हुए एकदम साफ उभर कर दिख रहे थे। ऊपर लाल टी शर्ट में 36 इंच की ब्रा में चुच्चे एकदम टाइट बंधे हुए थे। पेट एकदम सपाट था। 30 इंच की कमर पर उसकी टी शर्ट बिल्कुल चिपकी हुई थी। हम दोनों टिफिन से नाश्ता कर रहे थे और फिश पी रहे थे। मेरी तो निकिता से नजर ही नहीं हट रही थी, मानो आज मेरे सामने कोई काम की देवी बैठी हो। इसी बीच निकिता ने नर्वस होते हुए बोला, राजू, मेरे से बहुत बड़ी गलती होने वाली थी कि मैं किसी नालायक को अपना दिल दे बैठी थी और अच्छा हुआ मेरी उससे दोस्ती टूट गई, वरना मुझे तो अब पता चला कि वो एक नंबर का दारूबाज और रंडीबाज था। निकिता अपने बालों को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाते हुए बोल रही थी। दोस्तों, मैं बस निकिता को देखे जा रहा था। मुझे उस वक्त सिर्फ उसकी मदमस्त जवानी ही दिख रही थी कि कैसे उसे चोट दूं, बस यही ख्याल मेरे मन में बार बार आ रहा था। उसकी कुंवारी छूत की मैंने किस तरह से सील फाड़ी, वो सब मैं सेक्स कहानी के अगले भाग में बताऊंगा। तब तक आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि हॉट गर्ल को प्यार में मिला धोखा स्टोरी कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल ग्रेट स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।